तो उसका पुण्यतिथि, उसका जन्मदिन अगर मनना चाहिए तो खुले मन से मनना चाहिए और उसमें हर व्यक्ति जो सामाजिक हो उसको योगदान देना चाहिए। उसमें मैं संतोष भैया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने, मैंने जब कहा तो कहा कि बहुत खुशी की बात है बाबू कि आपने इस कार्यक्रम को रखा है, और कहा कि जो भी हमसे हर संभव होगा, हर प्रयास जो योगदान होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। और भैया ने टाइम निकाल करके कार्यक्रम में मौजूद भी रहे, दो साथियों को, प्रधान जी को भी लेकर के आए। तो इस तरह के कम ही लोग हैं। हमने इस क्षेत्र के साथ बहुत लोगों को निमंत्रण दिया था कि आप लोग इस कार्यक्रम में आना है, लेकिन वो लोग ये जानते हैं कि फूलन देवी जी निषाद समाज से हैं या हमारी बुराई होगी या कुछ उन लोग के मन में इस तरह से रहा होगा, इसीलिए इस कार्यक्रम में नहीं आए हैं। और इस मंच से भी मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन वो हमारे बीच में वोट मांगने के लिए आएंगे उसी तरह से जवाब उन लोग को मिलेगा जिस तरह से फूलन देवी ने जवाब दिया था। इस बस्ती में, इस गांव में अगर हमसे मुलाकात हो जाएगी, हमारे कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो जाएगी, उनको जवाब मिलेगा, पक्का मिलेगा। इस बात का मैं वादा कर रहा हूं कि उनको जवाब मिलेगा। इस मंच से मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया है और कहा गया है इस कार्यक्रम में, इस शहादत दिवस सम्मान समारोह में कि आप लोग आइए, नहीं आए हैं तो उनको जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि अगर हम नौजवान युवा अगर जवाब नहीं देंगे नेताओं को, तो वही जानते हैं कि हम इनको बरगला लेते हैं पैसा दे करके, मुर्गा दे करके, दारू दे करके। तो ऐसा नहीं होने देंगे हम। किसी भी जाति धर्म के अगर महापुरुष हैं उनका सम्मान होना चाहिए, हमारा ये व्यक्तिगत विचार है। और हर किसी के, हर जाति धर्म के व्यक्ति जो महान पुरुष हैं, समाज के लिए संघर्षरत रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। 14 अप्रैल को बाबा साहब का भी कार्यक्रम हम लोग छोटा मोटा रखते हैं, क्योंकि गांव के लोग उतना सहयोग नहीं कर पाते हैं, तो छोटा मोटा ही कार्यक्रम हम लोग रखते हैं, हमेशा रखते हैं। जो भी महापुरुष हैं उनका कार्यक्रम हम सोचते हैं कि रखा जाए, छोटा ही रखा जाए, एक छोटा ही संगोष्ठी रखा जाए, उस संगोष्ठी में 4 लोग बैठे अपने विचार रखें। तो मैं पुनः एक बार अपने टॉपिक पर आता हूँ। जितने भी वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाज के ये लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, तो खास करके इन लोग से मेरा निवेदन है कि अगली बार हमारे गांव में तो कार्यक्रम होगा ही, लेकिन जिले पर आप लोग दमदार कार्यक्रम खुले मन से रखिए। चाहे उसके लिए अपनी गर्दन कटानी हो तो अनिल को पहले कहिएगा, गर्दन कटाने के लिए खड़ा रहेगा। किससे डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग डर के, किसी ने हमारे समाज के लिए इतना संघर्ष करके अपने आप को तमाम लोग निछावर किए हैं, लेकिन ये आज दुर्भाग्य माना जाए कि हमारे ही समाज के लोग कहते हैं कि बीजेपी के लोग हमें जेल में डाल देंगे। अरे जेल में क्या ले जाएंगे? और कहा, क्रांतिकारी भाषा में कहा जाएगा तो अगर जेल में नहीं गए तो आपका जीवन बेकार है। भगत सिंह ने कहा था जब देश गुलाम था, तो कहा था कि अगर जेल में नहीं गए तो जवानी बेकार है। तो इसलिए हर व्यक्ति का यह दायित्व है कि अपने समाज के आगे बढ़ाने के लिए, संघर्ष के लिए जेल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। इसी के साथ मैं अपने भाई को गिरा देता हूँ और मैं चाहूंगा मंच संचालक